हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सोचेंगे आज मैंने आपको गुड मॉर्निंग क्यों बोला, क्योंकि आज की जो हमारी लेसन प्रैक्टिस है वो मॉर्निंग रिलेटेड टाइम से ही है। उससे रिलेटेड जितने सेंटेंसेस आज मैंने अपनी पोस्ट में लिए हैं, क्योंकि आप अपने जिन जिन कार्य क्षेत्रों में आप हैं वहाँ पर बिना एम्बेरस हुए, बिना हेजिटेट हुए आप इंग्लिश स्पीकिंग को यूज करना चाहते हैं, तो तैयारी तो पहले से करनी होगी, है ना। और हमारी तैयारी परफेक्ट हो, इसलिए लाइफ के हर फील्ड से यूज होने वाले सेंटेंसेस को हमें लेना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आज मैंने अपनी पोस्ट में कुछ सर्चेबल सेंटेंसेस भी लिए जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो और अपनी इंग्लिश को और अच्छा इंप्रूव कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे मॉर्निंग का समय आते ही सबसे पहला जो प्रश्न होता है घर में वो होता है सुबह हो गई अब उठ जाओ। जनरली आप यही बोलते हैं, सुबह हो गई अब उठ जाओ। घरों में जगाया जाता है आपको, बच्चों को, कि सुबह हो गई अब उठ जाओ। तो इट्स मॉर्निंग, गेट अप नाउ। या आप ऐसे बोल सकते हैं, गेट अप, इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग, गेट अप नाउ, या गेट अप, इट्स मॉर्निंग। और उठते ही मान आपका पहला जो प्रश्न होता है वो यही होता है, कितने बजे हैं? व्हाट टाइम इज इट? कितने बजे हैं? व्हाट टाइम इज इट? पहला प्रश्न ये होता है कि कहीं हम लेट तो नहीं हुए, तो व्हाट टाइम इज इट? आपको रिस्पांस मिलता है घर के किसी सदस्य से कि 7:30 बज चुके हैं, 7:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। इट्स 7:30 ऑलरेडी, या टाइम बताया जाता है कि आपको कितने बजे, इट्स 7:30 ऑलरेडी। तो अगर आप थोड़ा देर से उठे अपनी टाइमिंग से तो आप बोलते हैं, अरे मैं देर से उठा, अरे मैं देर से उठा, ओ आई वोक अप लेट, ओ आई वोक अप लेट। या फिर आप ऐसे बोलते हैं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Why didn't you? Why didn't you wake me up earlier? Why didn't you wake me up earlier? Wake means जगाने के लिए हो गया, earlier माने पहले क्यों नहीं जगाया। अब उसी तरह से आपके दिमाग में प्रश्न आता है कि आज मैं लेट हो जाऊंगा। अगर आप लेट जगे हैं तो आप सोचते हैं कि आज मैं लेट हो जाऊंगा, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विल बी लेट टुडे, आई विल बी लेट टुडे, या आई विल बी लेट टुडे, आई विल बी लेट टुडे। आज मैं लेट हो जाऊंगा। मैं अक्सर सुबह 6 बजे उठता हूँ। प्रश्न ऐसे बनता है कि मैं अक्सर सुबह 6 बजे उठता हूँ। कोई आपसे पूछता है आप कितने बजे उठते हैं, तो आप बोलते हैं आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। आई यूजुअली, आप ऑफन का इस्तेमाल कर सकते हैं बट यूजुअली ज्यादा बेटर है। आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। अब दूसरा व्यक्ति कह सकता है मैं भी जल्दी उठता हूँ लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई है आज, मैं भी जल्दी उठता हूँ। आई एम आल्सो एन अर्ली राइजर। अर्ली राइजर माने उठने वाला, पहले उठने वाला, जल्दी उठने वाले में से मैं भी हूँ। आई एम आल्सो एन अर्ली राइजर बट, अब बट करके जो भी आप कॉज दें कि हाँ इस कारण आज मैं नहीं उठ पाया, वो सेंटेंस लगाते हैं। आगे में सेंटेंस मैंने कई दिए हैं। अब अगला प्रश्न बनता है, आप सुबह कब उठते हैं? प्रश्न आया, आप सुबह कब उठते हैं? व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? When do you get up in the morning? अब अगला प्रश्न बनता है, मैं थोड़ा देर से उठता हूँ। कब उठते हैं? तो आप बताएंगे मैं थोड़ा देर से उठता हूँ। I wake up little late in the morning. I wake up little late in the morning. अब wake up की जगह get up इस्तेमाल कर सकते हैं। I get up little late in the morning. अब कारण आप दे रहे हैं क्यों आप देर से जगे हैं। लेकिन आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई, तो इसको बोलेंगे I haven't had enough sleep today. I haven't had enough sleep today. यहाँ had means मैंने पर्याप्त नींद आज नहीं ली। मैं सारी रात जाग रहा था। इट मीन्स कोई कारण था, कोई काम करना था ऑफिस का, स्कूल का या फिर कॉलेज का, जो भी है, मैं सारी रात जाग रहा था। आई वॉज अप ऑल नाइट, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई वॉज अवेकनिंग थ्रू आउट द नाइट। अवेकनिंग मीन्स होता है अपने आप को जगाना या जगते रहना, तो आई वॉज अवेकनिंग थ्रू आउट द नाइट। मुझे कुछ देर और सोने दो, बोलते हैं ना, मुझे थोड़ी देर और, अक्सर ही बच्चे बोलते हैं या बड़े भी बोलते हैं टाइम संडे वनडे को, मुझे थोड़ा और, अक्सर आता है कि थोड़ा सा और सोने दो। लेट मी स्लीप अ लिटिल मोर, लेट मी स्लीप अ लिटिल मोर। क्यों सोने दो? क्योंकि मुझे अभी नींद आ रही है, मुझे अभी नींद आ रही है। आई एम स्टिल स्लीपी, स्टिल मानी अभी, आई एम स्टिल स्लीपी, मुझे अभी थोड़ी नींद आ रही है, मुझे अभी और सोने दो। तो अब नहीं आपको सोने दिया जा रहा है तो बोला जाता है चेहरे पर पानी की छींटे मारो, चेहरे पर पानी की छींटे मार लो तो आपकी नींद खत्म हो जाएगी। तो स्प्लैश, स्प्लैश मीन्स होता है पानी की बौछार या छींटे मारना। स्प्लैश वाटर ऑन द फेस,
स्प्लैश वाटर ऑन द फेस, यानी पानी की छींटे मारने के लिए स्प्लैश का इस्तेमाल हुआ। चलो घूम कर आते हैं, क्योंकि मॉर्निंग वॉक करके आते हैं। चलो घूम कर आते हैं, तो लेट्स गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक या वॉक बोलेंगे। लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो थोड़ा घूम के आते हैं। नहीं, आप अभी ज्यादा सोते मत रहो, उठो, चलो थोड़ा घूम के आते हैं। उसके बाद मॉर्निंग में अक्सर ये प्रश्न बहुत बनता है, मुझे भूख लगी है। मॉर्निंग में कुछ आप एक्टिविटी कर लेते हैं मॉर्निंग की, तो कहते हैं मुझे भूख लगी, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। या फिर मुझे जोरों से भूख लगी है, आई एम हंग्री। बट अगर जोरों से हो जाए तो फॉर्मिस्ट, आई एम फॉर्मिस्ट, आई एम फॉर्मिस्ट। इट मीन्स है, फॉर्मिस्ट मीन्स होता है बहुत जोरों की भूख लगी है। एक देखिए मैंने डाला कि फीड में, मुझे खिलाओ नहीं तो मैं मर रहा हूँ। इट मीन्स मॉर्निंग बहुत तेज भूख लगती है कुछ लोगों को। आई एम फॉर्मिस्ट मीन्स बहुत तेज भूख लगती है। सबसे पसंदीदा तो चाय होती है। क्या तुम चाय पियोगे? अक्सर ये प्रश्न सभी घरों में होता होगा। विल यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? विल यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करोगे? जनरली ऐसे, क्या चाय पियोगे? हाँ हाँ, मुझे सुबह चाय पीना पसंद है। तो जनरली यही आंसर सभी घरों में था, यस आई लव टू हैव अ कप ऑफ टी, यस आई लव टू हैव अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। ज्यादातर घरों में कप मतलब सुबह चाय की कप तो सभी के पास जाती है। आई लव टू हैव अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग, हाँ मुझे सुबह चाय पसंद है। मुझे कॉफी पीना पसंद नहीं है। आप कह सकते हैं आपको कॉफी नहीं पसंद, आप चाय ही पीते हैं। सपोज करिए आपसे किसी ने कहा कि आप कॉफी पियोगे, तो आई डोंट लाइक टू हैव कॉफी, मैं नहीं चाहता कि मैं कॉफी पीऊं। आई डोंट लाइक टू हैव, इंग्लिश में ज्यादातर खाने पीने की चीजों के लिए हैव का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। आई डोंट लाइक टू हैव कॉफी, चाय फीकी है। अब सपोज करिए चाय में चीनी कम है, तो टी इज इंसिपिड। इंसिपिड मीन्स होता है फीकी, उसमें जो है चीनी थोड़ी सुगरी कम है, यानी फीकी है। इंसिपिड मीन्स फीकी। अब जनरली ये भी क्वेश्चन बनता है, अखबार कहाँ है? क्योंकि मॉर्निंग में ज्यादातर लोग अखबार या न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं। तो कोई चीज कहाँ है, जैसे मेरे जूते कहाँ है, मोजे टाई कहाँ है, तो ये चीज प्रश्न हर जगह बनता है। तो आप इसको इस तरह से बोलेंगे, वेयर इज द न्यूज़पेपर, वेयर इज द न्यूज़पेपर, अखबार कहाँ है। वेयर मीन्स कहाँ पर है। तो न्यूज़पेपर की जगह जो भी सेंटेंस आप, जो भी चीज आपको चाहिए उसमें लगाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं स्वस्थ भोजन खाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी आजकल मैं बहुत अच्छा खाना चाह रही हूँ, बहुत ही स्वास्थ्य वर्धक। तो आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दियर फूड, आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दियर, हेल्दी का कंपैरेटिव डिग्री है हेल्दियर फूड। आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दियर फूड। मुझे सुबह अंकुरित चने पसंद है। आई लाइक टू टेक द स्प्राउट्स, स्प्राउट्स मैंने ग्राम भी डाल दिया, इन द मॉर्निंग फॉर द ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में फास्ट नहीं बोलेंगे, फर्स्ट बोलेंगे। ब्रेकफास्ट में मुझे स्प्राउट्स माने अंकुरित जो है ग्राम यानी चने, आप इसका स्प्राउट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओनली स्प्राउट, ग्राम रखने की जरूरत भी नहीं है। तो मुझे मॉर्निंग में स्प्राउट्स पसंद हैं। अगला देखिए, क्या तुम्हारे हाथ गंदे हैं? क्या तुम्हारे हाथ गंदे हैं? आर योर हैंड्स डर्टी? और क्योंकि क्या लग गया तो हमारा हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया। आर योर हैंड्स डर्टी? पानी से धो लो, तो रिंस, रिंस ऑफ विद वाटर। रिंस माने होता है धोना, रिंस ऑफ लगाया तो धोना, रिंस ऑफ विद वाटर। या फिर सिंपली बोलना चाहे तो वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड्स या रिंस ऑफ विद वाटर। एक कप चाय और मिलेगी। जनरली बहुत लोगों को एक कप से काम नहीं चलता और मांगते हैं, तो आप कैसे मांगेंगे? मुझे एक कप चाय और मिलेगी। कैन आई हैव वन कप, कैन आई हैव वन मोर कप ऑफ टी? मुझे मोर का प्रयोग बाद में के बजाय पहले करिए, ज्यादा बेटर है। कैन आई हैव वन मोर कप टी, कैन आई हैव वन मोर कप टी। आज नाश्ते में क्या है? बहुत ये सभी जगह, मेरे घर से सभी घरों में बोला जाता है, आज नाश्ते में क्या बना है, आज ब्रेकफास्ट में क्या है। तो व्हाट इज फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखा गया व्हाट इज को, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। आज ब्रेकफास्ट यानी मॉर्निंग के नाश्ते में आज क्या बना है। तो कोई चीज बनती है तो आप जैसे बोलते हैं क्या चीज ब्रेकफास्ट में है। अब सेंटेंस है, मैं नाश्ता बनाती हूँ, आई मेक ब्रेकफास्ट। घर में जो लेडीज हैं जो नाश्ता बनाता है, आई मेक ब्रेकफास्ट। अब दूध गर्म कर दो, मॉर्निंग में चाय गर्म कर दो, दूध गर्म कर दो या कोई चीज है तो दूध गर्म कर दो, तो वार्म अप, वार्म अप द मिल्क, दूध गर्म कर दो, वार्म अप द मिल्क। नाश्ता तैयार है, अब नाश्ता तैयार हो गया तो कहेंगे ब्रेकफास्ट इज रेडी, ब्रेकफास्ट एकदम रेडी है आपकी प्लेट में जाने के लिए। ब्रेकफास्ट इज रेडी, ब्रेकफास्ट इज रेडी।
मुझे अभी कुछ खाने का मन नहीं है, सपोज करिए आपकी अभी क्योंकि नींद अभी पूरी अच्छी से नहीं हुई तो आप कहते हैं अभी मुझे नहीं नाश्ता करना है, तो आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग नाउ। बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसको आपको तैयार करना चाहिए। जब भी कुछ खाने का मन नहीं, खाने की नहीं मन वाली बात है, जब कुछ करने का मन नहीं हो तो लगाते हैं इंग्लिश में आई डोंट फील लाइक। आई डोंट फील लाइक, आगे ईटिंग है, आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं अगर सेंटेंस बनाना चाहें तो, ईटिंग एनीथिंग नाउ। मैं नाश्ता लगा देती हूँ। आई सर्व ब्रेकफास्ट, सर्व यानी लगाना या परोसने के लिए सर्व का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। तो पहला वाला सेंटेंस जो है मन नहीं है, अब बहुत अच्छा सेंटेंस है, जब भी कभी ऐसी चीज हो आई डोंट फील लाइक का इस्तेमाल करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, पानी गुनगुना हो गया है। पानी गुनगुना हो गया, मॉर्निंग में जैसे कुछ लोगों को हल्का गुनगुना पानी से ही नहाने की आदत है। द वाटर टर्न ल्यूकवार्म, ल्यूकवार्म मींस होता है, ल्यूकवार्म मींस होता है थोड़ा सा गुनगुना हो गया, ल्यूकवार्म। द वाटर टर्न ल्यूकवार्म, खाना है तो खा लो, इफ यू वांट टू ईट देन ईट। जाकर नहा लो, अक्सर बोलते हैं ना जाओ और नहा लो। गो एंड टेक बाथ, गो एंड टेक बाथ, या इसको बोल सकते हैं गो एंड हैव अ बाथ, यानी हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में ज्यादातर हैव का इस्तेमाल करते हैं, बट आप टेक भी बोलेंगे तो भी इट विल गो। गो एंड टेक अ बाथ, गो एंड हैव अ बाथ। जल्दी करो, मुझे टिफिन भी बनाना है, मीन्स आप लोगों को जो जो चाहिए जल्दी से लो और मुझे जाके टिफिन भी बनाना है। नाश्ता आप लोग करो, मैं टिफिन बनाती हूँ। तो हरी अप, आई हैव टू प्रिपेयर टिफिन टू। हरी अप, जल्दी करो। आई हैव टू प्रिपेयर, मुझे बनाना है, जहां बनाना है, जाना है, खाना है, वहां हैव टू लगाते हैं, हैव टू प्रिपेयर टिफिन। मेरा अभी नहाने का मूड नहीं है, आपको कोई चीज का अगर मूड नहीं है, मेरा मन नहीं है, मूड यहाँ मैंने लिखा है बट मन का सेंस है, आई एम नॉट इन द मूड फॉर द बेदिंग नाउ। इसको बाथिंग नहीं बोलेंगे, बेदिंग बोलेंगे, आईएनजी लग जाए। वैसे बाथ बोलते हैं बट आईएनजी लगाने के बाद ये बेदिंग हो जाता है। आई एम नॉट इन द मूड फॉर बेदिंग नाउ। अपना चेहरा धो लो, तो वॉश योर फेस। मुझे गर्म पानी से नहाने का शौक नहीं है। अब शौक वाला सेंटेंस आ गया तो सिंपली आप फॉन्ड आप इस्तेमाल करते हैं। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बेदिंग विद द ल्यूक वार्म वाटर। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बेदिंग विद द ल्यूक वार्म वाटर, मुझे गर्म पानी से नहाने का कोई शौक नहीं है। अपने दांतों को ब्रश करो, जनरली मॉर्निंग में कहा जाता है बच्चों से अपने दांतों को ब्रश करो, तो सबसे पहले बर भी निकालेंगे, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ। मुझे नहाना चाहिए, मीन्स बड़े लोग खुद बोलते हैं मुझे जाके नहा लेना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। आई नीड टू टेक अ बाथ, नीड यहाँ आ गया क्योंकि नीड टू का इस्तेमाल करते हैं जब कोई वर्ब लगाना हो। आई नीड टू टेक बाथ, मुझे अब नहाना चाहिए। अब ये सेंटेंस बहुत ही ज्यादा सर्चेबल है, लोग अक्सर खोजते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। उसने स्नान किया और फिर सोने चला गया। ऐसे सेंटेंस जहां एक सेंटेंस होने के बाद दूसरा काम हो तो आप बोलेंगे ही हैड अ बाथ देन वेंट टू बेड। ही हैड अ बाथ देन वेंट टू बेड, इट मीन्स है पहला सेंटेंस हो जाए देन लगाकर आप उसको दूसरा कर सकते हैं। यहाँ बेड की जगह स्लीप का भी इस्तेमाल करना चाहें, वेंट टू बेड के बजाय वेंट टू स्लीप। अगला देखिए सेंटेंस जो मॉर्निंग में बनता है, बाल्टी भर गई है अब नल बंद कर दो। बाल्टी भर गई है अब नल बंद कर दो, तो बकेट इज फुल, बकेट मीन्स बाल्टी, फुल माने भर गई है। नाउ टर्न ऑफ द टैप, टैप मीन्स नल हुआ, टर्न ऑफ माने बंद करना। बकेट इज फुल, नाउ टर्न ऑफ द टैप। पानी बह रहा है, अब देखिए पानी बहना, पानी बहने को हमेशा फ्लो का इस्तेमाल करते हैं। वाटर इज फ्लोइंग, वाटर इज फ्लोइंग, अगर हवा बह रही हो तो उसको ब्लोइंग बोलते हैं। वाटर इज फ्लोइंग एंड विंड इज ब्लोइंग, तो वाटर इज फ्लोइंग। अगला देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमको एक घूंट सेब का सिरका पीना है, क्योंकि मॉर्निंग में जनरली आदत है, अच्छा भी होता है वेनेगर, एप्पल वेनेगर बोलते हैं। सेब का सिरका, वेनेगर मीन्स सिरका होता है। तो डू यू वांट अ सिप ऑफ, सिप मीन्स होता है घूंट, अ सिप ऑफ एप्पल वेनेगर। डू यू वांट अ सिप ऑफ एप्पल वेनेगर, वेनेगर मीन्स होता है सिरका और एप्पल विनेगर है क्योंकि गन्ने का ज्यादातर बनता है, बट मॉर्निंग में पीने के लिए सेब का सिरका कहते हैं, डॉक्टर लोग भी इसको प्रेफर करते हैं। डू यू वांट अ सिप ऑफ एप्पल विनेगर, इसका एक निवाला खा लो, निवाला मीन्स होता है बाइट। टेक अ बाइट ऑफ दिस, टेक अ बाइट ऑफ दिस, कोई भी चीज हो तो इसका एक निवाला खाकर देखिए अच्छा लग रहा है। कितना चीनी खाते हो एक दिन में, सपोज करिए आपसे मॉर्निंग में आप ज्यादा चीनी लेते हैं अपनी चाय में या कॉफी में, तो आपसे पूछते हैं कितना चीनी एक दिन में खाते हो। हाउ मच शुगर, जब कितने की बात है हाउ मच लगाते हैं। हाउ मच क्वांटिटी जतानी हो तो हाउ मच शुगर डू यू इनटेक इन अ डे, इनटेक माने अंदर लेना, नहीं आप कितना खा लेते हो। हाउ मच शुगर डू यू इनटेक इन अ डे। अब अगला है नाश्ता कर लो, हैव ब्रेकफास्ट, जब भी कोई चीज कर लो तो हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैव ब्रेकफास्ट।
अब जैसे आपने नाश्ता कर लिया तो आप बोलते हैं ना मेरा पेट भर गया है, अब मैं और नहीं खाऊंगा, एक टोस्ट या ब्रेड मैं नहीं लूंगा, तो आई एम फुल। सीधे सिंपली, कुछ नहीं, इसमें कोई पेट वेट नहीं लगाना, ओनली फुल का इस्तेमाल हुआ कि मेरा स्टमक यानी मेरा पेट जो है जितनी इच्छा थी मैंने खा लिया। मुझे अब तैयार होने दो, इट मीन्स है अब चलने का टाइम हो गया, मुझे अब तैयार होने दो। लेट मी गेट रेडी नाउ, लेट मी गेट रेडी नाउ, तैयार हो जाओ, वो तो ठीक है, तैयार हो जाओ, तो गेट रेडी, तैयार हो जाओ, गेट रेडी, गेट रेडी मीन्स होता है तैयार हो जाना, तैयार हो जाना है मीन्स है गेट रेडी, अब मुझे तैयार होने दो या तैयार हो जाओ, गेट रेडी मीन्स तैयार होना। बालों में कंघी कर लो, मॉर्निंग में बच्चों को कहा जाता है कंघी कर, तो कॉम योर हेयर, इसको कॉम नहीं बोलेंगे, बी यहाँ साइलेंट होता है, तो कॉम योर हेयर, कॉम योर हेयर, अपने बालों में कंघी कर लो। कपड़े पहन लो, कपड़े पहनने के लिए पुट ऑन का इस्तेमाल करते हैं, पुट ऑन योर क्लॉथ्स, पुट ऑन योर क्लोथ्स, पुट ऑन मीन्स पहनना, पहनने के लिए पुट ऑन का इस्तेमाल हुआ। अगर जनरली पहनने के लिए वेयर का भी इस्तेमाल करते हैं तो आप वेयर भी कर दो, वेयर योर क्लॉथ्स, वेयर योर क्लॉथ्स या पुट ऑन योर क्लॉथ। मॉडर्न में ज्यादातर ये फ्रेज इस्तेमाल होता है पुट ऑन, आप वेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सेंटेंस खुश रहो, जिसमें से खुश होकर तैयार होना है आपको, बी हैप्पी या चीयरफुल, जैसे बच्चे थोड़े उदास रहते हैं, स्कूल जाते हैं, इसमें थोड़े अलसाए रहते हैं, बोलते हैं बी हैप्पी, खुश रहो, चीयरफुल, इनमें से खुशी खुशी आप स्कूल या अपने ऑफिस जाइए। पीने के लिए कुछ बचा ही नहीं, इतने सपोज करिए आपने फ्रिज खोला और वहां पर आपको कुछ नहीं दिखता, तो आप बोलते हैं ना नथिंग लेफ्ट टू ड्रिंक, नथिंग लेफ्ट टू ड्रिंक। जनरली कोई सॉफ्ट ड्रिंक रखी होती है तो बच्चे पीते हैं, तो नथिंग लेफ्ट टू ड्रिंक, क्या हुआ, क्यों बुला रहे हो, जनरली ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे बुलाया जाता है कि मेरी ये चीज कहाँ है, तो क्या हुआ, क्यों बुला रहे हो, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू कॉलिंग, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू कॉलिंग, व्हाई आर यू कॉलिंग, क्या हुआ, क्यों बुला रहे हो। मॉर्निंग में भी ये बहुत प्रसिद्ध है, गीला तौलिया बिस्तर पे मत रखो। जनरली बच्चे या बड़े जो हैं नहाते हैं और अपना गीला तौलिया बिस्तर पे रख देते हैं, तो ये सेंटेंस बनता है गीला तौलिया बिस्तर पे मत रखो। डोंट पुट अ वेट टॉवल ऑन द बेड, डोंट पुट अ वेट टॉवल, टॉवल जो है आपका गीला है, ऑन द बेड उस पर मत रखिए। स्कूल जाओ, गो टू द स्कूल या गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, जल्दी से तैयार हो और स्कूल जाओ, गो टू स्कूल, जहां भी आपको जाना बोला गो टू करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गो टू पार्क, गो टू वॉक, ऐसे करके। मुझे अपना बैग देखने दो, सपोज करिए मदर हैं तो बैग चेक करना चाहती हैं, आपकी कॉपी किताबें सेट है, तो लेट मी चेक, कोई भी चीज देखने दो के लिए लेट मी चेक योर बैग। अगर आप बड़े हैं तो लेट मी चेक का इस्तेमाल करके जो भी चीजें हैं, जरा मैं अपने बैग चेक कर लूँ उसमें सारी फाइलें है कि नहीं, हिलो मत, डोंट मूव, let me check your bag, don't move। और कुछ यानी कुछ और भी रह गया है मुझे जाने से पहले, anything else, और कुछ यानी कुछ और आपको इंस्ट्रक्शन देना है, कुछ और बताना है, anything else, कुछ और, तो आप बोलेंगे सिंपली नहीं कुछ नहीं, nothing else। anything else की जगह आप बोल सकते हैं nothing else। अपना ख्याल रखना, ध्यान से पढ़ना, बच्चों को बोला जाता है ना अपना ध्यान रखना और ध्यान से पढ़ना, ख्याल रखना, take care, take good care of you and pay attention to your study। टेक गुड केयर, केयर ऑफ यू पर गुड लगाएंगे ज्यादा अच्छा है, एंड पे अटेंशन टू योर स्टडी, पे अटेंशन में ध्यान दे के पढ़ाई करना है। मेरा भी टिफिन बना दो, मैं स्कूल इसे छोड़ दूंगा, इट मीन्स फादर हैं तो बोल रहे हैं मेरा टिफिन बना दो, या बड़े भाई हैं जो भी हो, तो मैं इसको स्कूल में छोड़ दूंगा, तो पैक माई टिफिन टू, I'll drop him at his school। ड्रॉप में छोड़ देने के लिए है, पैक माई टिफिन टू, I'll drop him at his school, मैं उसके स्कूल में उसको छोड़ दूंगा। आप कितने अच्छे हैं, सपोज कर ये सेंटेंस बनता है हाउ नाइस ऑफ यू, नाइस के बजाय यानी सो नाइस ऑफ यू बोल सकते हैं, हाउ नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपने अपना नाश्ता कर लिया, अब क्वेश्चन आपने नाश्ता दिया तो प्रश्न बनता है क्या आपने अपना नाश्ता कर लिया। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, यानी इसमें हैड का सेंस आया खाने के लिए, क्या आपने जो है अपना नाश्ता जो है ऑलरेडी कर लिया है कि नहीं, क्या सेंस है वो कर लिया के सेंस में, यानी पास्ट टेंस में गया, तो हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, सब हो गया। अब हम निकलते हैं, एवरीथिंग इज डन, इट मींस जो भी नाश्ता पानी था मैंने सब कर लिया, नाउ वी आर लिविंग, अब हम यहाँ से चलते हैं, एवरीथिंग इज डन, नाउ वी आर लिविंग, अब हम चल रहे हैं, इट मींस अब अपने काम के लिए चल रहे हैं। अच्छा ठीक है शाम को मिलते हैं, तो जाते जाते यही बोला जाता है, अच्छा ठीक है शाम को मिलते हैं, ओके गुड बाय, सी यू। अच्छा ठीक है शाम को मिलते हैं, ऐसे बोलते हैं। और जाते जाते जब हम कहीं जाते हैं हमारी बात ख़त्म होती है तो लास्ट में यही बोलते हैं आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे कह के हम अपनी नई जर्नी शुरू करते हैं।
ज़रूर आपको पोस्ट अच्छी लगी होगी। अगर पोस्ट अच्छी लगी हो तो इसमें कमेंट्स करिए और बताइए आपको कैसी लगी, और अपने कमेंट्स से